नमस्कार दोस्तों, वर्ड्स इन पिक्सेल्स हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। हिंदू धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि जब भी बुराई अच्छाई पर विजय पाती है, या जब भी अंधकार प्रकाश पर हावी होता है, या अन्याय न्याय पर हावी होता है, तब भगवान विष्णु बुराई से लड़ने और धर्म की पुनर्स्थापना करने तथा लोगों को सही मार्ग पर लाने के लिए धरती पर जन्म लेते हैं। भगवान विष्णु के इन रूपों का मूल रूप से भगवद गीता में उल्लेख किया गया है। भगवान विष्णु ने 23 बार अवतार लिया है और हर बार उन्होंने एक अलग रूप लिया है। यह भविष्यवाणी की गई है कि वह कलयुग के अंत में एक आखिरी बार प्रकट होंगे। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 7 और 8। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसका अर्थ है कि जब जब धर्म की हानि होती है और पाप की वृद्धि होती है, तब तब मैं पृथ्वी पर प्रकट होता हूँ, धर्मात्माओं की रक्षा करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म के सिद्धांतों की पुनः स्थापना करने के लिए युग युग में इस पृथ्वी पर प्रकट होता हूँ। हिंदू धर्म ग्रंथों में भगवान विष्णु के बारे में कहा गया है कि उनका कल्कि अवतार के रूप में आना निश्चित है। उनके 23 अवतार पृथ्वी पर पहले ही प्रकट हो चुके हैं। इन 24 अवतारों में से 10 अवतार विष्णु जी के मुख्य अवतार माने जाते हैं, जिन्हें हम दशावतार भी कहते हैं। लेकिन आज हम आपको पौराणिक कथाओं में वर्णित भगवान विष्णु के सभी अवतारों के बारे में बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं। नारायण नारायण। आदि पुरुष। भगवान विष्णु के सबसे प्रमुख और प्राथमिक अवतार माने जाने वाले आदि पुरुष को भगवान नारायण के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें दिव्य नाग शेषनाग की कुंडलियों पर आराम से लेटे हुए दर्शाया गया है। ब्रह्मांड में सभी सृष्टि के अंतिम स्रोत के रूप में वे अनंत शक्ति और दिव्यता का प्रतीक है। हिंदू पौराणिक कथाओं में ऐसा माना जाता है कि उनकी नाभि से कमल का फूल निकलता है, जिस पर ब्रह्मांड के निर्माता भगवान ब्रह्मा निवास करते हैं। पीले वस्त्र पहने भगवान विष्णु को 4 हाथों के साथ चित्रित किया गया है, जिनमें से एक में शक्तिशाली सुदर्शन चक्र है, जो उनके सर्वोच्च अधिकार और सुरक्षात्मक शक्ति का प्रतीक है। सभी सृष्टि के मूल के रूप में विष्णु की भूमिका उनके महत्व पर और अधिक जोर देती है, क्योंकि उनके माध्यम से ही भगवान ब्रह्मा अस्तित्व में आए और सार्वभौमिक सृजन की प्रक्रिया शुरू की। यह चित्रण ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखने और सभी क्षेत्रों में जीवन को बनाए रखने में विष्णु की आवश्यक भूमिका को उजागर करता है। श्री सनकादि मुनि। धर्म ग्रंथों में वर्णित कथा के अनुसार जब सृष्टि के आरंभिक काल में ब्रह्मांड की रचना का समय आया, तब लोक पितामह ब्रह्मा ने अनेक लोकों और प्राणियों की सृष्टि करने की प्रबल इच्छा की। अपनी इस दिव्य योजना को साकार रूप देने के लिए उन्होंने घोर तपस्या का सहारा लिया। ब्रह्मा की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने स्वयं को सन नाम से युक्त करके 4 दिव्य मुनियों के रूप में अवतरित किया। इन मुनियों के नाम थे सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इन चारों महर्षियों को सृष्टि के प्राकट्य काल से ही मोक्ष मार्ग का अनुसरण करने वाले और ध्यान में लीन रहने वाले अद्वितीय योगी माना गया है। उनका उद्देश्य न केवल ब्रह्मा की सृष्टि की योजना को सहायता प्रदान करना था, बल्कि संसार को धर्म, ज्ञान और मोक्ष का मार्ग दिखाना भी था। नारद अवतार। देवर्षि नारद को भगवान विष्णु के अवतार के रूप में सम्मानित स्थान प्राप्त है। उनकी कथा शास्त्रों में अत्यंत गौरवपूर्ण रूप से वर्णित है। नारद मुनि को ब्रह्मा जी के 7 मानस पुत्रों में से एक माना गया है। वे ब्रह्मा की मानसिक शक्ति से उत्पन्न हुए दिव्य व्यक्तित्व हैं। अपने जीवन काल में नारद मुनि ने अत्यंत कठिन तपस्या और साधना की, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें देवर्षि का प्रतिष्ठित पद प्राप्त हुआ। देवर्षि नारद भगवान विष्णु के परम भक्त माने जाते हैं और उनकी भक्ति अटूट, निस्वार्थ और अपार है। वे भगवान विष्णु की भक्ति और धर्म के प्रचार प्रसार में निरंतर संलग्न रहते हैं। लोक कल्याण की भावना से ओतप्रोत नारद मुनि को संसार में धर्म, ज्ञान और भक्ति का संदेश फैलाने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। उनका समर्पण इतना गहरा है कि शास्त्रों में उन्हें भगवान का मन कहा गया है, जिसका अर्थ है कि वे भगवान की इच्छाओं को मूर्त रूप देने वाले माध्यम हैं। देवर्षि नारद की महत्ता का प्रमाण श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 26वें श्लोक में मिलता है।
इस श्लोक में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने नारद मुनि को देवर्षियों में सर्वोच्च बताते हुए कहा है, देवर्षि नाम च नारद, अर्थात देवर्षियों में मैं नारद हूँ। यह वाक्य उनकी महिमा और विशिष्टता को दर्शाता है। उनके कर्तव्यों का दायरा केवल देवताओं और ऋषियों तक सीमित नहीं था, बल्कि वे मनुष्यों और असुरों को भी सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते थे। नारद मुनि का चरित्र यह संदेश देता है कि सच्ची भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति न केवल स्वयं को ऊंचाई पर पहुंचा सकता है, बल्कि पूरे संसार के लिए प्रेरणा बन सकता है। नर नारायण। सृष्टि के आरंभिक काल में जब धर्म की स्थापना का समय आया, तब भगवान विष्णु ने मानवता के मार्गदर्शन और धर्म के प्रचार प्रसार के लिए एक दिव्य अवतार धारण किया। इस अवतार में उन्होंने नर नारायण के रूप में प्रकट होकर अपने दिव्य स्वरूप से सृष्टि को आशीर्वादित किया। इस रूप में भगवान विष्णु की उपस्थिति अत्यंत प्रभावशाली और तपस्वियों के समान थी। उनके मस्तक पर सजी हुई जटाओं ने उनके तपस्वी स्वभाव को और अधिक गहराई दी। उनके हाथों में हंस था, जो ज्ञान, शांति और विवेक का प्रतीक माना जाता है। उनके चरणों में चक्र सुशोभित था, जो धर्म, न्याय और शक्ति का प्रतीक है। इसके अतिरिक्त उनके वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का दिव्य चिन्ह था, जो भगवान विष्णु की असीम कृपा और उनकी वैकुंठीय महिमा को दर्शाता है। नर नारायण का यह अवतार सृष्टि के प्रारंभिक युगों में ही हुआ था, जब मनुष्यों को धर्म, सत्य और मोक्ष के पथ पर चलने की आवश्यकता थी। कपिल मुनि। भगवान विष्णु ने धर्म और ज्ञान के प्रसार के लिए समय समय पर अनेक अवतार लिए हैं। इन्हीं अवतारों में से एक था उनका 5वां अवतार, जिसमें वे कपिल मुनि के रूप में प्रकट हुए। कपिल मुनि का जीवन और उनके कार्य धर्म ग्रंथों में विशेष रूप से उल्लेखित है। भगवान कपिल का जन्म महर्षि कर्दम और उनकी पत्नी देवहूति के घर हुआ। उनके पिता महर्षि कर्दम एक महान तपस्वी और योगी थे, जबकि उनकी माता देवहूति अपनी भक्ति और आध्यात्मिक साधना के लिए प्रसिद्ध थी। कपिल मुनि को सांख्य दर्शन के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। उनका यह दर्शन सृष्टि के तत्वों और आत्मा के स्वरूप को समझाने का एक प्रमुख माध्यम है। शरशय्या पर पड़े हुए भीष्म पितामह के शरीर त्याग के समय वे वेद व्यास आदि ऋषियों के साथ भगवान कपिल भी वहां उपस्थित थे। भगवान कपिल के क्रोध से ही राजा सगर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए थे। भगवान कपिल भागवत धर्म के 12 प्रमुख आचार्यों में से एक माने जाते हैं। दत्तात्रेय अवतार। धर्म ग्रंथों में भगवान दत्तात्रेय को भगवान विष्णु का अवतार माना गया है और उनकी उत्पत्ति की कथा अत्यंत रोचक और प्रेरणादायक है। एक बार माता लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती को अपने पातिव्रत्य पर अत्यधिक गर्व हो गया। भगवान ने उनके इस अहंकार को समाप्त करने के लिए एक लीला रची। कथानुसार नारद जी देवलोक में पहुंचे और तीनों देवियों से अलग अलग कहा कि ऋषि अत्रि की पत्नी देवी अनुसूया के पातिव्रत्य के सामने उनका सतीत्व कुछ भी नहीं है। यह सुनकर तीनों देवियां चिंतित हो गईं और उन्होंने अपने स्वामियों से आग्रह किया कि वे अनुसूया के पातिव्रत्य की परीक्षा लें। तब भगवान शंकर, विष्णु और ब्रह्मा साधुओं का वेश धारण कर महर्षि अत्रि के आश्रम पहुँचे। उस समय महर्षि अत्रि आश्रम में उपस्थित नहीं थे। तीनों साधुओं ने देवी अनुसूया से भिक्षा मांगी, लेकिन एक अजीब शर्त रखी कि उन्हें निर्वस्त्र होकर भिक्षा देनी होगी। यह मांग सुनकर देवी अनुसूया चकित रह गईं, लेकिन साधुओं का अपमान न करने के विचार से उन्होंने अपने पति का स्मरण किया और कहा, यदि मेरा पातिव्रत्य सत्य है तो ये तीनों साधु शिशु बन जाए। जैसे ही उन्होंने यह कहा, तीनों साधु छोटे छोटे शिशु बन गए और रोने लगे। देवी अनुसूया ने उन्हें गोद में लिया, स्तनपान कराया और पालने में झुलाया। उधर जब त्रिदेव अपने स्थान पर नहीं लौटे तो तीनों देवियां व्याकुल हो गईं। नारद जी ने उन्हें पूरी घटना के बारे में बताया। तब तीनों देवियां अनुसूया के पास पहुंची और उनसे क्षमा याचना की। देवी अनुसूया ने अपनी दया और विनम्रता दिखाते हुए त्रिदेव को उनके मूल रूप में लौटा दिया। प्रसन्न होकर त्रिदेव ने उन्हें वरदान दिया कि हम तीनों अपने अंश से तुम्हारे गर्भ से पुत्र रूप में जन्म लेंगे। इसके पश्चात ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, शंकर के अंश से दुर्वासा और विष्णु के अंश से भगवान दत्तात्रेय का जन्म हुआ। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा पातिव्रत्य और धर्म शक्ति में असीम होते हैं और विनम्रता से अहंकार को भी जीत लिया जा सकता है। यज्ञ अवतार। भगवान विष्णु के 7वें अवतार को यज्ञ के नाम से जाना जाता है।
इस अवतार का उल्लेख सृष्टि के प्रारंभिक काल से जुड़े स्वयंभुव मनवंतर में मिलता है। भगवान यज्ञ का जन्म विशेष परिस्थितियों में हुआ जो धर्म और सृष्टि की उन्नति के लिए महत्वपूर्ण था। कथा के अनुसार स्वयंभुव मनु, जो सृष्टि के आरंभिक मनु थे, की पत्नी शत्रुपा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम आकुति रखा गया। आगे चलकर आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ जो अपने समय के महान ऋषि और सृष्टि के पालन में योगदान देने वाले थे। भगवान विष्णु ने इसी आकुति के गर्भ से यज्ञ नामक अवतार में जन्म लिया। भगवान यज्ञ के जन्म का उद्देश्य धर्म की स्थापना और सृष्टि में संतुलन बनाए रखना था। भगवान यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा था, जो स्वयं भी धर्म और साधना की मूर्ति थी। दक्षिणा के साथ भगवान यज्ञ को 12 अत्यंत तेजस्वी और पराक्रमी पुत्रों की प्राप्ति हुई। इन 12 पुत्रों को याम कहा गया और ये स्वयंभुव मनवंतर के दौरान 12 देवताओं के रूप में प्रसिद्ध हुए। भगवान ऋषभदेव भगवान विष्णु का 8वां अवतार ऋषभदेव के रूप में हुआ। यह अवतार अत्यंत विशिष्ट और प्रेरणादायक माना जाता है। इस अवतार की कथा महाराज नाभि और उनकी पत्नी मेरु देवी से जुड़ी है, जो धर्म और भक्ति के प्रतीक थे। कथा के अनुसार महाराज नाभि और उनकी धर्म पत्नी मेरु देवी के कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति की प्रबल इच्छा के साथ उन्होंने भगवान विष्णु की उपासना की और विशेष यज्ञ का आयोजन किया। उनकी भक्ति और निष्ठा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु स्वयं यज्ञ कुंड से प्रकट हुए। भगवान ने महाराज नाभि और मेरु देवी को वरदान दिया कि मैं ही तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में जन्म लूंगा। इस अद्भुत वरदान ने महाराज नाभि और मेरु देवी को अत्यंत प्रसन्न किया और उनकी वर्षों की तपस्या का फल उन्हें प्राप्त हुआ। कुछ समय बाद भगवान विष्णु ने महाराज नाभि और मेरु देवी के यहाँ पुत्र रूप में जन्म लिया। इस बालक का जन्म दिव्यता और अलौकिक गुणों से परिपूर्ण था। बालक का स्वरूप अत्यंत सुंदर और आकर्षक था। उसका शरीर सुगठित और तेजस्विता से भरा हुआ था। उसकी कीर्ति, बल, ऐश्वर्य, यश, पराक्रम और शूरवीरता ने सभी को मोहित कर दिया। महाराज नाभि ने अपने पुत्र के असाधारण गुणों और दिव्य स्वरूप को देखकर उसका नाम ऋषभ रखा। ऋषभ का अर्थ होता है श्रेष्ठ या सबसे उत्कृष्ट, और यह नाम उनके दिव्य स्वरूप और गुणों को पूर्णतः व्यक्त करता है। उनकी कथा यह संदेश देती है कि सच्चे भक्तों की प्रार्थना और भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। आदिराज पृथु भगवान विष्णु ने एक दिव्य अवतार लिया जिसे आदिराज पृथु के नाम से जाना जाता है। यह अवतार धर्म की स्थापना और प्रजा के कल्याण के लिए हुआ था। इस कथा का संबंध स्वयंभुव मनु के वंश से है, जहां अंग नामक प्रजापति का विवाह मृत्यु की मानसिक पुत्री सुनीता के साथ हुआ। अंग और सुनीता के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ जिसे वेन नाम दिया गया। वेन बाल्यकाल से ही उद्दंड और अधार्मिक प्रवृत्ति का था। जब वह राजा बना तो उसने प्रजा पर अत्याचार करना शुरू कर दिया और धर्म के मार्ग से पूरी तरह भटक गया। उसने भगवान को मानने से इनकार कर दिया और अपनी पूजा करवाने का आदेश दिया। वेन के अधर्म से त्रस्त होकर महर्षियों ने उसे सुधारने का प्रयास किया, लेकिन वह अपनी हठधर्मिता पर अड़ा रहा। अंततः महर्षियों ने धर्म की रक्षा के लिए मंत्रों से पवित्र किए हुए कुशों का उपयोग कर वेन का वध कर दिया। राजा वेन की मृत्यु के बाद राज्य बिना शासक के हो गया, जिससे अराजकता फैलने लगी। तब महर्षियों ने धर्म और राज्य की रक्षा के लिए वेन के शरीर का मंथन किया। इस मंथन से एक दिव्य पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम पृथु रखा गया। पृथु का स्वरूप अलौकिक था। उनके दाहिने हाथ में चक्र और चरणों में कमल के चिन्ह दिखाई दिए। यह देखकर महर्षियों ने घोषणा की कि पृथु में स्वयं भगवान विष्णु का अंश विद्यमान है। आदिराज पृथु ने धर्म और न्याय की स्थापना करते हुए प्रजा के हित में कार्य किया और अपने शासन को आदर्श बनाया। पृथु का अवतार यह संदेश देता है, भगवान किसी न किसी रूप में प्रकट होकर धर्म की स्थापना करते हैं। भगवान धन्वंतरी धर्म ग्रंथों में वर्णन है कि जब देवताओं और दैत्यों ने अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया तो मंथन से अनेक दिव्य और अद्भुत चीजें प्रकट हुई। सबसे पहले समुद्र से घातक विष निकला, जिसे किसी के संभालने में असमर्थता के कारण भगवान शिव ने अपनी करुणा से ग्रहण कर लिया और उसे पी लिया। इस विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। इसके पश्चात समुद्र मंथन से कई अन्य दिव्य रत्न प्रकट हुए, जिनमें उच्च अश्रवा नामक घोड़ा, ऐरावत हाथी, देवी लक्ष्मी,
कल्पवृक्ष, अप्सराएं और अनेक रत्न सम्मिलित थे। प्रत्येक वस्तु का अपना विशेष महत्व और भूमिका थी। मंथन के अंत में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। इन्हीं धन्वंतरी को भगवान विष्णु का एक अवतार माना गया। उनकी उपस्थिति ने देवताओं को अमृत प्रदान करने की प्रक्रिया पूरी की, जिससे वे अमरत्व प्राप्त कर सके। भगवान धन्वंतरी को औषधियों और चिकित्सा विज्ञान का स्वामी भी कहा जाता है। मोहिनी अवतार। समुद्र मंथन के अंत में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। जैसे ही अमृत प्राप्त हुआ, देवताओं और दैत्यों के बीच इसे पाने के लिए विवाद छिड़ गया। देवताओं ने अमृत अपने लिए चाहा, जबकि दैत्यों ने भी इसे लेने का दावा किया। इस खींचातानी में इंद्र के पुत्र जयंत अमृत कलश लेकर भाग गए और उनके पीछे देवता और दैत्य सभी दौड़ पड़े। इस स्थिति से देवता अत्यंत चिंतित हो गए और समाधान के लिए भगवान विष्णु की शरण में गए। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया। मोहिनी के रूप में उन्होंने अपनी मोहक छवि और प्रभावशाली व्यक्तित्व से सभी को मोहित कर लिया। मोहिनी ने देवताओं और दैत्यों की बात सुनी और प्रस्ताव रखा कि यदि वे अमृत कलश उन्हें सौंप दें, तो वह सभी को बारी बारी से अमृत पान कराएंगी। इस प्रस्ताव पर सहमति बन गई और देवता तथा दैत्य अलग अलग पंक्तियों में बैठ गए। इसके बाद मोहिनी रूप में भगवान विष्णु ने मधुर संगीत और नृत्य का प्रदर्शन करते हुए अमृत पान कराने का क्रम आरंभ किया। लेकिन वास्तव में मोहिनी ने केवल देवताओं को ही अमृत पिलाया, जबकि दैत्यों को यह आभास हुआ कि वे भी अमृत का स्वाद ले रहे हैं। इस प्रकार भगवान विष्णु ने अपने मोहिनी अवतार के माध्यम से चतुराई और करुणा का प्रदर्शन करते हुए देवताओं की रक्षा की और उन्हें अमृत का लाभ दिलाया। हयग्रीव अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार एक समय मधु और कैटब नामक दो शक्तिशाली और दुष्ट राक्षसों ने ब्रह्मा जी से वेदों का अपहरण कर लिया और उन्हें रसातल में छिपा दिया। वेदों के हरण से ब्रह्मा जी अत्यंत व्याकुल हो गए, क्योंकि वेद सृष्टि की रचना, संचालन और धर्म का आधार है। उनके बिना सृष्टि का संतुलन बिगड़ने का खतरा उत्पन्न हो गया। इस संकट से मुक्ति पाने के लिए ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की शरण ली और उन्हें पूरी स्थिति से अवगत कराया। ब्रह्मा जी की विनती सुनकर भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वासन दिया और इस समस्या के समाधान के लिए हयग्रीव रूप में अवतार लिया। हयग्रीव अवतार में भगवान विष्णु का स्वरूप अत्यंत विलक्षण था, जिसमें उनकी गर्दन और मुख घोड़े के समान थे। इस अद्भुत रूप में उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग किया और रसातल की ओर प्रस्थान किया, जहां मधु और कैटब ने वेदों को छिपा रखा था। रसातल में पहुंचकर भगवान हयग्रीव ने दोनों राक्षसों से भीषण युद्ध किया। यह युद्ध अत्यंत कठिन और लंबा था, क्योंकि मधु और कैटब अपनी शक्तियों और छलकपट के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन भगवान विष्णु के पराक्रम और दिव्य शक्ति के सामने वे टिक नहीं सके। अंततः भगवान हयग्रीव ने मधु और कैटब का वध कर दिया और वेदों को पुनः प्राप्त कर लिया। वेदों को सुरक्षित रूप से लेकर भगवान हयग्रीव ने उन्हें ब्रह्मा जी को सौंप दिया। वेदों की वापसी से ब्रह्मा जी ने राहत की सांस ली और सृष्टि के संचालन के लिए पुनः अपने कार्य में लग गए। इस प्रकार भगवान हयग्रीव ने न केवल वेदों की रक्षा की, बल्कि धर्म, ज्ञान और सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका यह अवतार धर्म ग्रंथों में शक्ति, ज्ञान और करुणा का प्रतीक माना गया है। महर्षि वेदव्यास। पुराणों में महर्षि वेदव्यास को भगवान विष्णु का अंश अवतार माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वे भगवान नारायण के कलावतार थे, जिन्होंने पृथ्वी पर प्रकट होकर धर्म और ज्ञान का प्रसार किया। महर्षि वेदव्यास का जन्म एक विशेष और दिव्य घटना माना जाता है। वे महाज्ञानी महर्षि पराशर के पुत्र थे और उनकी माता सत्यवती थी, जो कैवर्तराज की पोष्य पुत्री थी। उनकी जन्मस्थली यमुना नदी के एक द्वीप पर स्थित थी, जो उनके नाम द्वैपायन का आधार बना। उनका शरीर काले रंग का था, जिसके कारण उन्हें कृष्ण द्वैपायन भी कहा जाता है। महर्षि वेदव्यास अपने ज्ञान, तपस्या और लेखन के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने मानव जीवन की सीमित आयु और क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए वेदों का विभाजन किया। पहले चारों वेद एक ही ग्रंथ के रूप में थे, लेकिन वेदव्यास ने उन्हें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के रूप में विभाजित किया, ताकि उनकी शिक्षाएं अधिक प्रभावी और समझने योग्य बन सके। इसी कारण उन्हें वेदव्यास के नाम से जाना जाता है। वेदों के विभाग के अतिरिक्त महर्षि वेदव्यास ने महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना भी की। महाभारत न केवल एक ऐतिहासिक महाकाव्य है, बल्कि यह धर्म, नीति, राजनीति और मानव जीवन के गहन रहस्यों को समझाने वाला अद्वितीय ग्रंथ भी है।
इस ग्रंथ में भगवद गीता का अमूल्य ज्ञान भी समाहित है, जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में उपदेश स्वरूप दिया था। महर्षि वेदव्यास को भारतीय धर्म और साहित्य के क्षेत्र में एक महान स्तंभ के रूप में देखा जाता है। उनके योगदान ने न केवल उस समय के समाज को मार्गदर्शन दिया, बल्कि आज भी उनकी शिक्षाएं और रचनाएं मानव जाति के लिए प्रेरणादायक और कल्याणकारी है। वेदों के विभाग और महाभारत की रचना के लिए वे सदा पूजनीय रहेंगे। मत्स्य अवतार। पुराणों के अनुसार सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने मत्स्यावतार धारण किया। इस अवतार से जुड़ी कथा इस प्रकार है। कृतयुग के प्रारंभ में राजा सत्यव्रत नाम के धर्मपरायण शासक थे। एक दिन जब वे नदी में स्नान कर जलांजलि दे रहे थे, उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई। राजा ने मछली को देखा और सोचा कि इसे वापस नदी में छोड़ देना चाहिए, लेकिन तभी मछली ने राजा से विनम्र प्रार्थना की, मुझे नदी में मत छोड़िए, अन्यथा बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी। राजा सत्यव्रत को दया आ गई और उन्होंने मछली को अपने कमंडल में रख लिया। कुछ ही समय में मछली तेजी से बढ़ने लगी और कमंडल में समाना संभव नहीं रहा। तब राजा ने उसे एक सरोवर में छोड़ दिया, लेकिन वहां भी मछली और बड़ी हो गई। इस घटना ने राजा को अचरज में डाल दिया। उन्हें यह समझते देर नहीं लगी कि यह कोई साधारण मछली नहीं है। राजा ने मछली से प्रार्थना की कि वह अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो। उनकी प्रार्थना सुनकर मछली ने अपना दिव्य रूप प्रकट किया। 4 भुजाओं वाले भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत के सामने प्रकट होकर कहा, यह मेरा मत्स्यावतार है। भगवान विष्णु ने राजा से कहा, हे सत्यव्रत, आज से 7 दिन बाद प्रलय आएगी। उस समय मेरी प्रेरणा से एक विशाल नाव तुम्हारे पास आएगी। तुम उस नाव में सप्तऋषियों, औषधियों, बीजों और प्राणियों के सूक्ष्म रूप को लेकर बैठ जाना। जब तुम्हारी नाव डगमगाने लगे, तब मैं मत्स्य रूप में आऊंगा। उस समय तुम वासुकी नाग के सहारे नाव को मेरे सींग से बांध देना। तब मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा और अपनी महिमा का बोध कराऊंगा। यह ज्ञान तुम्हारे हृदय में स्थिर हो जाएगा। समय आने पर प्रलय की विभीषिका शुरू हो गई। ठीक वैसे ही हुआ जैसा भगवान विष्णु ने बताया था। मत्स्य रूपधारी भगवान ने नाव को अपने सींग से सुरक्षित रखा और राजा सत्यव्रत को तत्वज्ञान का उपदेश दिया। यह ज्ञान बाद में मत्स्य पुराण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार भगवान विष्णु ने अपने मत्स्यावतार के माध्यम से सृष्टि की रक्षा की और धर्म के प्रचार का मार्ग प्रशस्त किया। कूर्म अवतार। भगवान विष्णु ने कूर्म अर्थात कछुआ अवतार लेकर समुद्र मंथन में देवताओं और दैत्यों की सहायता की। उनके इस अवतार को कच्छप अवतार भी कहा जाता है। इस कथा के अनुसार एक बार महर्षि दुर्वासा ने देवताओं के राजा इंद्र को श्राप देकर उनकी समृद्धि छीन ली, जिससे देवता श्रीहीन और कमजोर हो गए। इंद्र ने अपनी परेशानी भगवान विष्णु को बताई। भगवान विष्णु ने इंद्र को समुद्र मंथन करने का सुझाव दिया, जिससे अमृत और अन्य बहुमूल्य रत्नों की प्राप्ति हो सके। उन्होंने कहा कि इस कार्य के लिए देवताओं को दैत्यों का सहयोग लेना होगा। भगवान विष्णु की सलाह मानकर इंद्र ने दैत्यों और देवताओं को समुद्र मंथन के लिए तैयार कर लिया। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी और नागराज वासुकी को रस्सी के रूप में चुना गया। देवता और दैत्य मंदराचल पर्वत को समुद्र तक ले जाने के लिए एकजुट हो गए, लेकिन उसका भारी वजन उठाना उनके लिए संभव नहीं हुआ। इस समस्या को देखकर भगवान विष्णु ने अपनी शक्ति से मंदराचल पर्वत को समुद्र तक पहुंचाया। इसके बाद मंदराचल पर्वत को समुद्र में डालकर नागराज वासुकी को रस्सी की तरह मथानी पर लपेटा गया, लेकिन मंदराचल पर्वत के नीचे कोई आधार नहीं था, जिससे वह डूबने लगा। यह देखकर सभी चिंतित हो गए। तभी भगवान विष्णु ने विशाल कूर्म अर्थात कछुआ का रूप धारण किया और समुद्र में जाकर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर थाम लिया। भगवान कूर्म की विशाल और स्थिर पीठ पर मंदराचल पर्वत टिक गया और उसे घुमाकर मंथन करना संभव हुआ। इस प्रकार भगवान विष्णु के कूर्म अवतार की सहायता से समुद्र मंथन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और अमृत सहित कई अद्भुत रत्नों की प्राप्ति हुई। इस अवतार ने न केवल देवताओं को उनकी शक्ति वापस दिलाई, बल्कि भगवान विष्णु के अपार पराक्रम और करुणा को भी प्रकट किया। वराह अवतार। धर्म ग्रंथों में वर्णित भगवान विष्णु के वराह अवतार से संबंधित कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है जब दैत्य हिरण्याक्ष ने अपनी शक्ति और अहंकार के कारण पृथ्वी को उठाकर समुद्र में छिपा दिया। इस घटना से संसार में अराजकता फैल गई और सभी देवता और ऋषिमुनि चिंतित हो उठे। ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने अपनी लीला से वराह अवतार लिया।
ब्रह्मा जी की नाक से प्रकट हुए इस विशालकाय वराह रूप को देखकर सभी देवता और ऋषिमुनि आनंदित हो उठे और उनकी स्तुति करने लगे। भगवान वराह ने सभी का आश्वासन दिया कि वे पृथ्वी को सुरक्षित वापस लाएंगे। इसके बाद भगवान वराह ने अपनी विशाल थूथनी का उपयोग करते हुए पृथ्वी को खोजने का कार्य प्रारंभ किया। उन्होंने समुद्र के भीतर जाकर पृथ्वी का पता लगाया और अपनी थूथनी पर उठाकर उसे सुरक्षित बाहर ले आए। इसी दौरान हिरण्याक्ष दैत्य ने भगवान वराह को चुनौती दी और दोनों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में भगवान वराह ने अपनी शक्ति और पराक्रम से हिरण्याक्ष को पराजित कर उसका वध कर दिया। हिरण्याक्ष के अंत के बाद भगवान वराह ने अपने खुरों की सहायता से जल को नियंत्रित किया और पृथ्वी को उसके स्थान पर स्थापित कर दिया। इस प्रकार वराह अवतार ने न केवल पृथ्वी को संकट से उबारा बल्कि धर्म और न्याय की स्थापना भी की। भगवान विष्णु का यह अवतार समर्पण, साहस और रक्षक के रूप में उनकी महानता को दर्शाता है। नरसिंह अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर अत्याचारी दैत्य राजा हिरण्यकशिपु का अंत किया। इस अवतार की कथा इस प्रकार है। हिरण्यकशिपु एक अहंकारी दैत्य था जो खुद को भगवान से भी अधिक शक्तिशाली मानता था। उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान प्राप्त किया था कि उसे न मनुष्य, न देवता, न पशु, न दिन में, न रात में, न धरती पर, न आकाश में और न ही अस्त्र या शस्त्र से मारा जा सके। हिरण्यकशिपु ने अपने राज्य में भगवान विष्णु की पूजा करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बावजूद उसका पुत्र प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। जब हिरण्यकशिपु को यह पता चला तो वह क्रोधित हो उठा और प्रहलाद को भगवान विष्णु की भक्ति से विमुख करने की कोशिश करने लगा। लेकिन प्रहलाद अपनी भक्ति पर अडिग रहा। हिरण्यकशिपु ने कई बार प्रहलाद को मारने का प्रयास किया। उसने उसे ऊंचे पहाड़ से गिरवाया, विष पिलाया और जंगली हाथियों से कुचलवाने का आदेश दिया, लेकिन हर बार भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित बच गया। हिरण्यकशिपु की बहन होलिका, जिसे आग से न जलने का वरदान प्राप्त था, ने प्रहलाद को मारने के लिए उसे अपनी गोद में लेकर धधकती आग में बैठने का प्रयास किया। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ, जबकि होलिका जलकर भस्म हो गई। अंततः जब हिरण्यकशिपु स्वयं प्रहलाद को मारने के लिए तैयार हुआ, तब भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में प्रकट हुए। वे आधे नर और आधे सिंह के रूप में खंबे से निकले। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को न दिन और न रात बल्कि संध्या के समय पकड़कर धरती और आकाश के बीच अपने गोद में रखा। उन्होंने अपने नुकीले नाखूनों से हिरण्यकशिपु का वध कर उसका अहंकार चूर चूर कर दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए यह दिव्य अवतार लिया। वामन अवतार। सत्ययुग में प्रहलाद के पौत्र दैत्यराज बलि ने अपनी शक्ति और पराक्रम से स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया, जिससे सभी देवता संकट में पड़ गए। इस विपत्ति से मुक्ति पाने के लिए देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे। भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वासन दिया और कहा कि वे स्वयं देवमाता अदिति के गर्भ से जन्म लेंगे और देवताओं को उनका स्वर्गलोक पुनः वापस दिलाएंगे। कुछ समय बाद भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया। एक दिन जब राजा बलि एक भव्य यज्ञ कर रहे थे, भगवान वामन तपस्वी ब्राह्मण के रूप में उनकी यज्ञशाला में पहुँचे। वामन रूपधारी भगवान ने राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी। बलि के गुरु शुक्राचार्य भगवान की लीला समझ गए और बलि को ऐसा दान देने से रोकने का प्रयास किया। लेकिन बलि ने दान देने का संकल्प ले लिया, क्योंकि वह अपने वचन से पीछे हटना नहीं चाहता था। जैसे ही बलि ने वामन को दान देने का वचन दिया, भगवान वामन ने अपना विराट रूप धारण कर लिया। उन्होंने अपने एक पग में पूरी पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे पग में स्वर्गलोक को। जब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा, तो बलि ने भगवान से कहा कि वे अपना तीसरा पग उनके सिर पर रखें। भगवान वामन ने ऐसा ही किया और बलि तीसरे पग के साथ सुतलोक पहुंच गए। बलि की उदारता और दानवीरता से प्रसन्न होकर भगवान वामन ने उन्हें सुतलोक का स्वामी बना दिया। इस प्रकार भगवान वामन ने दैत्यों पर विजय प्राप्त कर देवताओं को उनका स्वर्गलोक वापस दिलाया और धर्म की स्थापना की। परशुराम अवतार। हिंदू धर्म के ग्रंथों में भगवान परशुराम को भगवान विष्णु के प्रमुख अवतारों में से एक माना गया है। उनके जन्म को लेकर 2 प्रमुख कथाएं प्रचलित है, जिनमें से एक हरिवंश पुराण में वर्णित है। इस कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिष्मती नगरी पर हयवंशी क्षत्रिय राजा कार्तवीर्य अर्जुन, जिसे सहस्त्रबाहु भी कहा जाता था, का शासन था। वह अपने घमंड और अत्याचार के लिए कुख्यात था। एक दिन अग्निदेव ने उससे भोजन प्रदान करने का अनुरोध किया।
अपने अहंकार में सहस्त्रबाहु ने उत्तर दिया कि सारा संसार उसका राज्य है और अग्निदेव कहीं से भी भोजन प्राप्त कर सकते हैं। अग्निदेव ने इस अपमान से क्रोधित होकर वनों को जलाना शुरू कर दिया। उसी समय एक वन में ऋषि आपव तपस्या कर रहे थे। अग्नि ने उनकी तपोभूमि और आश्रम को भी भस्म कर दिया। यह देखकर ऋषि आपव को बहुत क्रोध आया और उन्होंने सहस्त्रबाहु को श्राप दिया कि भगवान विष्णु परशुराम के रूप में अवतार लेंगे और न केवल सहस्त्रबाहु का अंत करेंगे बल्कि समस्त अन्यायकारी क्षत्रियों का विनाश करेंगे। इस श्राप के प्रभाव से भगवान विष्णु ने भार्गव कुल में महर्षि जमदग्नि और उनकी पत्नी रेणुका के 5वें पुत्र के रूप में जन्म लिया। इसी अवतार में उन्होंने अधर्म और अन्याय के विरुद्ध धर्म की स्थापना की। श्री राम अवतार। त्रेतायुग के समय में राक्षसराज रावण के आतंक से पूरी पृथ्वी भयभीत थी। उसकी शक्ति और अहंकार ने देवताओं को भी विचलित कर दिया था। रावण के अत्याचारों का अंत करने और धर्म की स्थापना के लिए भगवान विष्णु ने मानव रूप में अवतार लेने का निश्चय किया। उन्होंने अयोध्या के राजा दशरथ और उनकी पत्नी माता कौशल्या के यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लिया। इस अवतार में उन्हें भगवान श्रीराम के नाम से जाना गया। श्रीराम ने अपने जीवन में मर्यादा, सत्य और धर्म का पालन करते हुए अनेक आदर्श स्थापित किए। उन्होंने बाल्यकाल में ही तारका और सुबाहु जैसे राक्षसों का वध कर अपने पराक्रम का परिचय दिया। आगे चलकर भगवान राम ने शिव का धनुष तोड़कर जनक नंदिनी माता सीता से विवाह किया। उनका जीवन संयम, समर्पण और धर्म की जीती जागती मिसाल बन गया। अपने पिता राजा दशरथ के वचन को निभाने के लिए भगवान राम ने राजपाट छोड़कर 14 वर्षों का वनवास स्वीकार किया। उनके साथ उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण भी वन में गए। वनवास के दौरान उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, परंतु उन्होंने अपने धर्म और कर्तव्य से कभी विचलित नहीं हुए। वनवास के समय राक्षसराज रावण ने छलपूर्वक माता सीता का हरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। भगवान राम ने सीता की खोज में वानरराज सुग्रीव, हनुमान और उनकी सेना का सहयोग प्राप्त किया। उन्होंने सेतुबंध के माध्यम से लंका तक पहुंचकर रावण से युद्ध किया। यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच था, जिसमें रावण के 10 सिर और अहंकार का अंत हुआ। इस प्रकार भगवान राम ने अपने राम अवतार में न केवल रावण और अन्य राक्षसों का संहार किया, बल्कि धर्म, सत्य और कर्तव्य की महत्ता को भी दर्शाया। उनके जीवन ने देवताओं और मानवों को भय से मुक्त कर दिया और यह सिखाया कि अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में धर्म की विजय अवश्य होती है। बलराम अवतार। श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम को भगवान विष्णु के महत्वपूर्ण अवतार माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वे शेषनाग के अवतार है, जिस पर भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। बलराम का जन्म असाधारण था, क्योंकि यह भगवान विष्णु का दिव्य प्रबंधन था ताकि कृष्ण का साथ देकर अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना की जा सके। वे वसुदेव और देवकी के पुत्र थे, लेकिन कंस से उनकी रक्षा के लिए उन्हें रहस्यमय तरीके से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया था और गोकुल में पले बढ़े। अपनी अपार शक्ति और शांत ज्ञान के लिए प्रसिद्ध बलराम को हल और गदा के साथ दर्शाया जाता है, जो उनके रक्षक और पालक के रूप में भूमिका का प्रतीक है। हल कृषि का प्रतीक है, जो समृद्धि और जीवन यापन से उनके जुड़ाव को दर्शाता है। बलराम ने कृष्ण के जीवन के कई महत्वपूर्ण क्षणों में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने अपने बाल्यकाल में कृष्ण की रक्षा की और महाभारत काल में दुर्योधन और भीम जैसे योद्धाओं को गदा युद्ध में प्रशिक्षित किया। अपार बल के बावजूद बलराम ने हमेशा शांत और संयमित स्वभाव बनाए रखा और संघर्षों के दौरान अक्सर मध्यस्थ की भूमिका निभाई। कृष्ण के साथ उनका संबंध भाईचारे के प्रेम, निष्ठा और साथ की एक सुंदर मिसाल है। पौराणिक कथाओं में बलराम को कृषि और ग्रामीण समृद्धि के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। किसान अच्छी फसल के लिए उनकी आराधना करते हैं। उनकी शादी रेवती से हुई थी, जो एक प्राचीन युग की राजकुमारी थी। शादी से पहले बलराम ने अपनी दिव्य शक्तियों से रेवती को युवा कर दिया। भगवान बलराम का जीवन कर्तव्य, शक्ति और विनम्रता का पाठ सिखाता है। कृष्ण के साथ उन्होंने अच्छाई की बुराई पर जीत की कहानी में महत्वपूर्ण योगदान दिया और एक ऐसी विरासत छोड़ी जो हिंदू धर्म ग्रंथों और परंपराओं में पूजनीय है। श्री कृष्ण अवतार। द्वापर युग में अधर्म और अन्याय का नाश करने के लिए भगवान विष्णु ने श्री कृष्णा के रूप में अवतार लिया। भगवान श्री कृष्णा का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था। उनके पिता वसुदेव और माता देवकी थे। यह समय अत्यंत कठिन था,
क्योंकि मथुरा का राजा कंस अपनी बहन देवकी के 8वें पुत्र के हाथों मारे जाने की भविष्यवाणी से भयभीत था। उसने देवकी और वसुदेव को बंदी बना लिया और उनके सभी संतानों का वध कर दिया। लेकिन भगवान विष्णु की दिव्य लीला के तहत श्री कृष्णा का जन्म रात में हुआ और वसुदेव ने उन्हें गोकुल में यशोदा और नंद बाबा के संरक्षण में सुरक्षित पहुंचा दिया। श्री कृष्णा ने बाल्यकाल से ही अनेक चमत्कार किए। उन्होंने पूतना, शक्टासुर और तृणावर्त जैसे राक्षसों का वध किया। बालपन में ही गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर इंद्र के प्रकोप से गोकुल वासियों की रक्षा की। माखन चोरी और बाल लीलाओं के माध्यम से उन्होंने गोकुल वासियों के दिलों में अपनी ईश्वरीय छवि को और भी मजबूत किया। युवावस्था में उन्होंने मथुरा लौटकर अपने मामा कंस का वध किया, जो अत्याचारी और निर्दयी शासक था। कंस के वध से मथुरा को अत्याचार से मुक्ति मिली। इसके बाद श्री कृष्णा ने द्वारका नगरी की स्थापना की और धर्म की रक्षा के लिए कई असुरों का संहार किया। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्णा ने अर्जुन के सारथी के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। युद्ध के आरंभ में अर्जुन के मानसिक भ्रम को दूर करने के लिए उन्होंने भगवद गीता का उपदेश दिया, जिसमें कर्म, धर्म और जीवन के गूढ़ सिद्धांतों का वर्णन है। श्री कृष्णा ने पांडवों को धर्म का मार्ग दिखाया और धर्मराज युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बनाकर धर्म की स्थापना की। श्री कृष्णा का अवतार भगवान विष्णु के सभी अवतारों में सबसे महान और श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन और कर्मों से मानवता को सच्चाई, धर्म और प्रेम का मार्ग दिखाया। भगवान बुद्ध अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को भगवान विष्णु का अवतार माना गया है। हालांकि पुराणों में वर्णित बुद्धावतार का जन्म गया के पास कीकट नामक स्थान पर हुआ बताया गया है और उनके पिता का नाम अजन बताया गया है। यह कथा पुराणों में वर्णित बुद्धावतार से संबंधित है। एक समय ऐसा आया जब दैत्यों की शक्ति बहुत बढ़ गई थी। उनकी ताकत से देवता भी भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। दैत्यों ने अपने साम्राज्य को स्थिर रखने का उपाय जानने के लिए देवराज इंद्र से पूछा। इंद्र ने निस्वार्थ भाव से उन्हें सलाह दी कि स्थायी शासन के लिए वेदविहित आचरण और महायज्ञ करना आवश्यक है। इंद्र की बात मानकर दैत्यों ने वैदिक परंपराओं का पालन करते हुए यज्ञ करना शुरू कर दिया, जिससे उनकी शक्ति और अधिक बढ़ने लगी। देवताओं को यह देख चिंता हुई और वे सहायता के लिए भगवान विष्णु के पास गए। देवताओं के हितों की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने बुद्ध का रूप धारण किया। इस रूप में उनके हाथ में मार्जनी थी और वे मार्ग साफ करते हुए दैत्यों के पास पहुँचे। भगवान बुद्ध ने दैत्यों को उपदेश दिया कि यज्ञ करना पाप है, क्योंकि इससे जीवों की हिंसा होती है। उन्होंने समझाया कि यज्ञ की अग्नि में कितने ही प्राणी भस्म हो जाते हैं, जो अधर्म है। दैत्यों ने उनकी बातों से प्रभावित होकर यज्ञ और वैदिक कर्म छोड़ दिए। इसके परिणाम स्वरूप उनकी शक्ति घटने लगी। इसी समय देवताओं ने उन पर आक्रमण किया और अपने खोए हुए राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने बुद्धावतार के माध्यम से देवताओं का कल्याण किया। कल्कि अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग के अंत में भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेकर इस संसार में प्रकट होंगे। यह अवतार कलयुग और सतयुग के संधिकाल में होगा, जब पृथ्वी पर अधर्म, पाप और अन्याय अपने चरम पर पहुंच जाएगा। भगवान विष्णु का यह अवतार 64 कलाओं से पूर्ण होगा, जिससे वे अत्यंत शक्तिशाली और दिव्य होंगे। पुराणों में यह उल्लेख किया गया है कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के शंभल नामक गांव में भगवान विष्णु एक तपस्वी ब्राह्मण के घर पुत्र रूप में जन्म लेंगे। उस तपस्वी ब्राह्मण का नाम विष्णु यशा होगा। उनके जन्म के समय समाज में अधर्म, हिंसा और असत्य का बोलबाला होगा। लोग धर्म के मार्ग से भटक चुके होंगे और सत्य, अहिंसा तथा न्याय की भावना समाप्त हो चुकी होगी। भगवान कल्कि देवदत्त नामक एक दिव्य घोड़े पर सवार होंगे। उनके पास एक तेजस्वी तलवार होगी, जो पापियों और अधर्मियों का अंत करने के लिए उपयोग की जाएगी। वे अपने शक्ति और पराक्रम से संसार के सभी पापियों का नाश करेंगे और अधर्म का समूल निवारण करेंगे। इस अवतार का उद्देश्य केवल पापियों का नाश करना ही नहीं, बल्कि धर्म की पुनः स्थापना करना भी होगा। भगवान कल्कि का प्राकट्य इस बात का प्रतीक होगा कि ईश्वर कभी भी धर्म की रक्षा और न्याय की स्थापना के लिए अवतार लेने से नहीं चूकते। उनका आगमन संसार में सत्य, शांति और धर्म का युग पुनः लाने के लिए होगा, जिससे सतयुग की शुरुआत हो सके।
कल्कि अवतार यह संदेश देता है कि अधर्म कितना भी बढ़ जाए, अंततः धर्म और सत्य की ही विजय होती है। भगवान विष्णु के 24 अवतारों का यह वीडियो देखकर आपको कैसा लगा? कृपया कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और इस तरह के धार्मिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल वर्ड्स इन पिक्सेल्स हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। नारायण नारायण।